कल्पना कीजिए एक ऐसे क्रोध की जिसकी आग में पूरा ब्रह्मांड जलकर राख होने के कगार पर आ गया था। एक ऐसा दुख जिसने देवों के देव महादेव को भी रुला दिया था। और उसी दुख और क्रोध की ज्वाला से पैदा हुआ था भगवान शिव का सबसे भयंकर और शक्तिशाली रूप, जिसे आज हम काल भैरव के नाम से पूजते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं 51 शक्तिपीठों और उनके रक्षक काल भैरव का वो महारहस्य जिसके बिना कोई भी तंत्र साधना और कोई भी देवी की पूजा अधूरी मानी जाती है। आखिर क्यों हर माता के मंदिर के बाहर एक भैरव का पहरा होता है? सृष्टि के आरंभ में राजा दक्ष ने एक बहुत बड़े महायज्ञ का आयोजन किया था, लेकिन अपने अहंकार में आकर उन्होंने भगवान शिव और अपनी ही पुत्री माता सती को उस यज्ञ में नहीं बुलाया। जब माता सती बिना बुलाए उस यज्ञ में पहुंची तो वहां राजा दक्ष ने सबके सामने महादेव का घोर अपमान किया। अपने पति का अपमान माता सती बर्दाश्त नहीं कर पाईं और उन्होंने उसी यज्ञ के हवन कुंड में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। जब ये खबर कैलाश पर महादेव तक पहुंची तो उनका वैराग्य टूट गया। शिव का दुख एक ऐसे विनाशकारी क्रोध में बदल गया जिससे तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। कहा जाता है कि उसी समय भगवान शिव ने अपनी जटा से एक बाल उखाड़कर पर्वत पर पटका और उसी से महाकाल भैरव और वीरभद्र का जन्म हुआ। शिव के आदेश पर भैरव ने यज्ञ को तहस नहस कर दिया और राजा दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन महादेव का क्रोध इतने पर भी शांत नहीं हुआ। वो माता सती के जले हुए शरीर को अपने कंधों पर उठाकर पूरे ब्रह्मांड में विनाशकारी तांडव करने लगे। शिव के उस प्रलय तांडव से धरती फटने लगी, समुद्र उबलने लगे और ग्रहों की दिशाएं बदलने लगी। सृष्टि को इस महाविनाश से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए। धरती पर जहां जहां माता सती के शरीर के अंग और आभूषण गिरे, वहां वहां एक महाशक्तिपीठ बन गया। कामाख्या से लेकर हिंगलाज तक ये 51 शक्तिपीठ ब्रह्मांड की सबसे जागृत और रहस्यमयी ऊर्जा का केंद्र बन गए। लेकिन अब एक सबसे बड़ी समस्या थी। माता के इन सिद्ध शक्तिपीठों में इतनी अपार तांत्रिक ऊर्जा थी कि अगर कोई भी बुरी शक्ति या राक्षस इस ऊर्जा को अपने कब्जे में कर लेता तो वो पूरे ब्रह्मांड का विनाश कर सकता था। इन पवित्र स्थानों की रक्षा के लिए एक ऐसे रक्षक की जरूरत थी जिसके नाम से ही मौत भी कांप उठे। तब महादेव ने अपने ही अंश काल भैरव को 51 अलग अलग रूपों में प्रकट किया। भगवान शिव ने हर शक्तिपीठ की रक्षा के लिए एक भैरव को वहां हमेशा के लिए तैनात कर दिया। उज्जैन में महाकाली के साथ विक्रांत भैरव, कामाख्या में उमानंद भैरव और हिंगलाज माता के साथ भीमलोचन भैरव। सदियों से ये काल भैरव इन शक्तिपीठों के द्वारपाल बनकर खड़े हैं। कहा जाता है कि रात के घने अंधेरे में जब ये मंदिर बंद हो जाते हैं तब आज भी ये भैरव अपनी अदृश्य शक्तियों के साथ इन शक्तिपीठों की गश्त लगाते हैं। अगर कोई भी तांत्रिक गलत इरादे से रात के समय इन शक्तिपीठों की ऊर्जा को चुराने की कोशिश करता है तो भैरव की विनाशकारी शक्ति उसे वहीं भस्म कर देती है। यही कारण है कि आज भी किसी भी शक्तिपीठ की तीर्थ यात्रा तब तक पूरी नहीं मानी जाती जब तक कि माता के दर्शन के बाद वहां के भैरवनाथ के दर्शन न किए जाएं। काल भैरव सिर्फ एक रक्षक नहीं है, वो शिव का वो प्यार है जो अपनी सती की रक्षा के लिए युगों युगों से हर मंदिर के बाहर पहरा दे रहे हैं। क्या आप कभी किसी शक्तिपीठ गए हैं और वहां के भैरवनाथ के दर्शन किए हैं? अपने अनुभव हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको काल भैरव का ये अनसुना रहस्य पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हर हर महादेव।